नहीं पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल नहीं। अरे जानकी और मैंने आपको पहले कह दिया था कि अनारकली आपकी कंपनी के लिए हमारा आखिरी नाटक होगा। अब आप हमसे वाल्मीकि की रामायण करवाना चाहते हैं? अरे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पैसे ले लिए, तो हम क्या करें? नहीं पुरुषोत्तम जी, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अरे मुन्ना, जाओ, जरूर जाओ। दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, मैं तो कहता हूं हॉलीवुड जाओ। अरे मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम बहुत ऊपर जाओ। और देखना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा कर ही दम लूंगा। हाँ, लेकिन जाने से पहले इस पुरुषोत्तम का ना सही, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आशीर्वाद तो लेते जाओ। रामायण को ठुकराना बहुत अपशुकन बात होती है। हाँ सेठ जी, आपने इतने लाड से जानकी के लिए कीमती हार बनाया था, फिर वापस क्यों किया? अरे वापस इसलिए किया है चिंतामल जी, क्योंकि इस हार में जो दिल आपने बनाया है ना, इसे आपने अपने दिमाग की तरह खाली छोड़ दिया। जानकी चाहती है कि इसमें पी और जे गढ़ दिया जाए। जी हाँ, लाल रंग से गढ़ दूंगा। शाबाश। पी और जे। हाँ समझ गया सेठ जी। हाँ, तो मनीष तुम कह रहे थे? पुरुषोत्तम जी, क्या जानकी और आपके बीच कुछ? अरे मुन्ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब न जानने में ही मन की शांति है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाटक में काम करूं, तो सच सच बताइए कि जानकी और आपके बीच क्या रिश्ता है? मुन्ना मुन्ना। जानकी, एक बात बता, मनीष तुझसे प्यार करता है? अरे ये प्यार नहीं तो और क्या है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं, फिर हम दिल्ली जाएंगे। वहां मेरे हीरो को सीरियल में रोल मिला है, हीरो का। फिर वो कमाएगा और मैं खर्च करूंगी। यानी घर संभालूंगी। दीदी, टेकू होगा। अंदर आओ, दरवाजा खुला है। ये टेकू है ना, पहले नाई था, अभी एक्टर हो गया है। टाइम टाइम की बात है। दीदी, ये तुम्हारा सामान और ये लो बचे हुए पैसे। रहने दो, रखो। दीदी, आज तुम सिनेमा देखने नहीं जाओगी? पिक्चर बदल गई है। कौन सी लगी है? जोश। शाहरुख खान। हम भी है जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। नाश्ता क्या है रे? जाते इंडी के लेकर आ मेरा नाम बोलकर। हम दिलो जाएंगे, तुम मैं और मनीष, बहुत मजा आएगा। शराब तुम पीती हो? हाँ यार, छोड़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन छूटती नहीं। लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत खराब है। जानती हूँ, इसीलिए तो अद्धे से पौवे पे आ गई हूँ। वो क्या है ना, रात को नींद नहीं आती है, तरह तरह की चिंता उमड़ती है मन में। ये आदत कैसे लगी तुम्हें? ये पुरुषोत्तम ने, वो मुझे हीरोइन बनाना चाहता था, लेकिन मुझे तो स्टेज से बहुत डर लगता था। एक बार उसने धोखे से पिला के मुझे स्टेज पे ढकेल दिया। स्टेज का डर तो दूर हो गया, मगर ये आदत पीछे पड़ गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोका नहीं? माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। छोटी थी तब से इस कंपनी में काम करती हूँ। पता है, हम सब कलाकार इसी मकान में रहते हैं। मनीष भी? यही नीचे। इसीलिए मुन्ना, इसीलिए मैं कह रहा था, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब न जानने में ही मन की शांति है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूं? शास्त्र तो झूठ नहीं बोलते ना। शास्त्रों में लिखा है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, जो स्त्री अपने घर की दहलीज पार कर जाए ना, उस स्त्री के चरित्र पे कोई भरोसा नहीं रहता। और वो भी कलाकार। जिस चेहरे पर चूना लग जाए ना, वो चेहरा कभी किसी का वफादार नहीं रहता। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे जितने अच्छे इंसान हो ना तुम, उतने ही बड़े कलाकार हो। अब दिल्ली जाके तुम अपना कैरियर बनाओगे या फिर बच्चा संभालोगे, और वो भी ना जाने किसका बच्चा है। क्या एंट्री है जानी? मार, सबको मार, इतना मार कि पर्दा फाड़ कर यहाँ गिरे। तू भी सीटी बजा। जानकी, मुझे सीटी बजाना नहीं आता। क्या बात करती है? देख कितना आसान है। देख, स्टाइल से होठ पकड़ने का। फिर धीरे से हवा छोड़। देख कितना आसान है ना। रुक। ए बैटरी, सीटी तुम लोग ही बजा सकते हो क्या?
हम लोग नहीं बजा सकते। बच गई, बच गई, और बजा, और बजा, और बजा, 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 बजा। तुम साला एक दर्जन गावटी लोग 2 साल से इधर में आके घुस बैठा है अभी से। You talking to me? शाहरुख ने क्या मस्त काम किया ना। कितनी शांत और अच्छी जगह है ना ये। इस शहर में मुझे सबसे अच्छी जगह यही लगती है। आ थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, इधर ही। नहीं, घर चलते हैं ना। कितनी मस्त हवा चल रही है, थोड़ी देर हवा का मजा लेते हैं। नहीं, घर चलते हैं। अरे यार, घर जाके भी तो बैठना ही है, यहीं बैठ जाते हैं। बैठना। कोई प्रॉब्लम है? हाँ। क्या? धत्तरी की, ये भी कोई प्रॉब्लम है? इतनी लंबी सड़क है, कहीं भी बैठ जा, पत्थर के पीछे, झाड़ के पीछे। नहीं नहीं, पागल होगी क्या? मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तू भी कर ले। बेशर्म है तू। हद करती हूँ यार। अभी तो थिएटर में तुमसे सीटियां बजवाई, शोर मचवाया, यहाँ तो ही छुई मुई हो गई। ऐसे मामलों में बेशर्मी से काम लेना ही बेहतर होता है। इन मर्दों को देख, कहीं भी खड़े हो जाते हैं साले। इनको तो चिंता ही नहीं होती कि आसपास से कौन गुजर रहा है। और यहाँ तो कोई भी नहीं है, लंबी सड़क, बिल्कुल सुनसान। जा जा बैठ जा, मैं हूँ ना, पहरा देती हूँ। जानकी, घर चलते ना। करना है तो कर, नहीं तो तू अकेली घर जा। तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर सड़क के किनारे ये करने से कोई आगे बढ़ सकता है तो हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता है। और तू भी कहाँ पहुँची है? मैं वहां पहुंची हूँ जहाँ अपने फैसले मैं खुद कर सकती हूँ। ये कोई कम बात है? अब तू फैसला कर, करती है कि जाती है? ठीक है, देख लूंगी तुझे। अब खड़े होके पहरा दे। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। ये चांद कितना प्यारा लग रहा है ना, देखते ही आंखों में ठंडक पड़ जाती है। कैसे दिन ब दिन बड़ा होता जाता है और एक दिन पूरा हो जाता है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही बढ़ रहे होंगे ना, और एक दिन उनका जन्म हो जाएगा। पता नहीं तुम कहाँ होगी और मैं कहाँ होंगी। तू मुझे याद करेगी ना वैदेही? मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। ए, जैसे हमारे नाम एक जैसे हैं, हमारे बच्चों के नाम भी हम एक जैसे रख देते हैं। क्या बोलती है? तुझे क्या चाहिए, लड़का या लड़की? अपनी हालत देख के तो लगता है लड़का ही हो। बेचारी लड़की। ए, लड़की को बेचारी नहीं बोलने का क्या? ये कायनात में जितनी खूबियां है ना, सब अकेली लड़की में डाल दिए बनाने वाले ने। वो अगर अपने जलवे पे आ जाए ना, तो अच्छे अच्छों को नचा देती है। फिर क्या भगवान इंद्र और क्या विश्वामित्र। बस कर रंबा उर्वशी मेनका, बस कर अपनी नौटंकी। नहीं मानती है? आज मैं तुझे भी नचाती हूँ। चल चल। कहाँ? अरे बहुत चाहने वाले हैं मेरे, चल तू चल मेरे साथ। पुरुषोत्तम जी, ये तो वैदेही की तस्वीर है। अबे इमली के दाने, ये वैदेही की तस्वीर नहीं है, बेरर चेक है, बेरर चेक। इसके पति ने लिखा है कि जो भी इसकी खबर देगा ना, उसे लाख रुपया नगद इनाम मिलेगा। हाँ। तो आपने क्या सोचा है? सोच रहा हूं कैश करें या ऐश करें, या ऐश करके कैश करें। क्या बोल रहा था रे वो? पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि वैदेही बेरर चेक है, पहले ऐश करेंगे, बाद में उसे कैश करेंगे। साला चिल्लर। एक काम कर जी। दिल्ली के लिए एक और टिकट निकाल। मनीष और मेरे साथ वैदेही भी चलेगी। आने दो उस पुरुषोत्तम को। ये मरा भी। अरे जानकी, तुम घर पे हो? हाँ, मेरे घर में मेरे सिवा और कौन होगा? वैदेही। अरे उसे भी तो तुमने अपने पास रख लिया है ना। हाँ तो? वो क्या है कि बाजार गया था साड़ियां खरीदने लता के लिए, सोचा एक दो वैदेही के लिए भी ले लूं। अकेली है बेचारी। ना वो अकेली है ना बेचारी, उसकी बहन है उसके साथ। अपनी साड़ियां ले और चलता बन। जानकी, शिष्टाचार व्यवहार सब भूल गई क्या? सब याद है। मुझ पर बस नहीं चला तो वैदेही को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे फंसाने की नहीं, बसाने की कर रहा हूँ। चल गांधी बंद और दूसरा गाली दर कर। हाँ? पहला इसलिए कि तूने मेरी बहन को गाली दी, और दूसरा रात को काला चश्मा लगाकर घूम रहा है इसलिए। सियावर रामचंद्र की, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की। प्रभु, लक्ष्मण जी ने बड़ी वीरता के साथ इंद्रजीत का वध कर दिया। लक्ष्मण भैया, शाबाश लक्ष्मण, शाबाश। रावण पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु के बाद अब यह निश्चित हो गया है कि अंतिम विजय हमारी होगी। सियावर रामचंद्र की।
मनीष, हाँ? कल शाम की गाड़ी की 3 टिकटें मिल गई हैं दिल्ली जाने की। बोर्ड भी मिल गया। 3 टिकटें? हाँ, मैंने नहीं कहा था कि वैदेही भी चलेगी हमारे साथ दिल्ली। जानकी, मैं सोच रहा था इस बार दिल्ली में अकेले ही जाऊं। अकेले? हाँ, वो ताऊजी बोल रहे थे कि जब तक सीरियल स्टार्ट नहीं हो जाता मेरा अकेला रहना ही बेहतर रहेगा। मगर मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? तुम्हारे पुरुषोत्तम जी है ना, अच्छा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। प्रशांत, अरे विक तो देखो यार, गिर रहा है। जानकी, तुम्हारी एंट्री है। बंद कर ये गरजना दुष्ट रावण। मुझे तेरे क्रोध में तेरा विनाश स्पष्ट नजर आ रहा है। विनाश तो राम का होगा सीते कल युद्ध में, फिर तुम्हें रावण के चंगुल से छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। चुप रह नीच अधर्मी राक्षस। जिस प्रकार किरण को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुझे भी भगवान श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ! मनीष, ये तो सोचो, 2 महीने हो चुके हैं। 1 आध महीना और मेरा पेट नजर आएगा। कैसे? क्या? जानकी, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे बच्चे की इतनी जल्दी क्या है? हाँ, क्या? नहीं, सोच रहा था एक बार घर बार सेटल हो जाए, बच्चे भी हो जाएंगे। और वैसे बच्चे भी तभी अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं बच्चा गिरा दूं? मनीष, ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। ये सपना हम दोनों ने देखा था, तय किया था हम दोनों ने कि हम। देखो जानकी, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे घर वाले इस बारे में क्या सोचेंगे, और न जाने लोग भी क्या कहेंगे। ये घर वाले, ये लोग कहां से आ गए सब? मुझसे पूछ के मुझसे प्यार किया था? मुझसे पूछ के मुझे अपने बिस्तर में ले गए थे तुम? बोलो, जवाब दो। इसका जवाब तुम्हारे पास है। जानते लोग तुम्हारे और पुरुषोत्तम के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बच्चा भी। चुप क्यों हो गए? बात पूरी करो। शादी होगी, मगर इस बच्चे के बिना। मूर्ख राक्षस, तू अपने बल के घमंड में वैदेही के रूप में अपनी मृत्यु उठा लाया है। बनवासी राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। तुम दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारता हूं। ये ले ब्रह्मास्त्र।